आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क को। खबरदार, रोज रोज नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जो अल्लाह का दोस्त वली होता है, दोस्तों में किसी चीज का गम या खौफ नहीं होता। समझ रहे हैं? जो अल्लाह का दोस्त होता है वली, यानी तकर्रुब इल्लाह, जो अल्लाह के करीब हो जाता है, जो अल्लाह के नजदीक हो जाता है, उसे किसी चीज का गम नहीं होता। ऑपरेटर नहीं, इको थोड़ा सा कम कर दिया जाता है, इको जो है थोड़ा सा कम कर। अब ये कुरान की आयत अल्लाह ने नाजिल फरमाकर दुनिया को बताया कि आखिर जमाने में कुछ ऐसी जमात पैदा होगी, तवज्जोदार है, ऐसी जमात होगी जो मेरे वली का इनकार करेगी, जमात अल्लाह वालों का इनकार करेगी, गौसे पाक के करामत का इनकार करेगी, इमाम हुसैन के करामत का इनकार करेगी। ऐसी जमात पैदा होगी जो कोई मेरे ख्वाजा को नहीं मानेगा, कोई मेरे गौस को नहीं मानेगा, कोई मखदूमे कछौशा को नहीं मानेगा, कोई मखदूमे बिहार को नहीं मानेगा, कोई सरकारे सुरकाही को नहीं मानेगा, कोई मिर्जा अब्दुल हलीम शाह को नहीं मानेगा। दोस्तों कुर्बान जाओ, कुछ ऐसी जमात पैदा होगी जो कोई सरकार दरगाही बाबा को नहीं मानेगा, कुछ ऐसी जमात पैदा होगी। तो आप देखें, कुछ ऐसी जमात है जो कहती है कब्र पे जाना शिर्क है, कब्रों की ज़ियारत करना शिर्क है, मज़ार पे जाना शिर्क है, उनसे दुआ मांगना शिर्क है ना? कब्र पुजबा कहा जाता है। हम अहले सुन्नत व जमात को कब्र पुजबा कहा जाता है, लेकिन दोस्तों कुर्बान जाओ, इसका जवाब अल्लाह तबारक व तआला जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए अपने महबूब पर ये कुरान की आयत को नाजिल फरमाया। ऐ हबीब, अगर हमारे दोस्त का जब इनकारी पैदा होंगे तो ये कुरान की आयत उनकी सदाकत को बयान करेगी, ये कुरान की आयत उनके हक होने को बयान करेगी, ये कुरान की आयत बताएगी कि जो अल्लाह का वली होता है वो दुनिया से नहीं डरता, वो डरता है तो अल्लाह की जात से डरता। आप कहेंगे कि ये दुनिया से क्यों नहीं डरते? तो मैदाने करबला में आइए, 22,000 फौज के सामने इमाम हुसैन डट के मुकाबला फरमाया। 22,000 का मुकाबला 72 लोग मिल करके कर रहे हैं। तो आप इससे समझे कि 22,000 के सामने इमाम हुसैन है, लेकिन कोई खौफ नहीं है, कोई गम नहीं है, इसलिए कि इमाम हुसैन किसी और की जात का नाम नहीं, रसूल पाक के नवासे का नाम है, और अल्लाह तबारक व तआला के एक दोस्त का नाम इमाम हुसैन है। बात समझ में आ रही है? मैदाने करबला में इमाम हुसैन की तलवार ऐसे चल रही थी जैसे कि कोई शेर जो है मैदान में जम करके मुकाबला कर रहा है। इमाम हुसैन की तलवार ऐसे चल रही थी जैसे कि गाजर मूली को काटा जाता है। आप कहेंगे 22,000 के सामने इमाम हुसैन की जात है, अकेले डट करके मुकाबला कर रहे हैं। दोस्तों कुर्बान जाओ, इमाम हुसैन को मत देखो, इमाम हुसैन के अब्बा जान मौला अली को देखो, मौला अली के ससुर और उनके नाना जान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखो, क्योंकि इमाम हुसैन के रगों में मौला अली का खून रगों में चल रहा था। इमाम हुसैन के खून में सज्जदा फातिमा ज़हरा का खून चल रहा था। मौला हुसैन के रगों में नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह का खून जो है बेबस था। अरे दोस्तों कुर्बान जाओ, मैं ये कहना चाहता हूँ 22,000 तो कुछ नहीं है। इमाम हुसैन के सामने अगर 22 लाख भी होता तो इमाम हुसैन ऐसे मुकाबला करते जैसे कि इंसान गाजर मूली को काटता है।
22 लाख का मुकाबला, 22,000 कुछ नहीं था, क्योंकि आपके रगों में मौला अली का खून था। और दोस्तों, इमाम हुसैन कौन है? इमाम हुसैन का नाम जानते हैं? इमाम हसन और हुसैन। ये नाम किसी ने अपने बच्चों का पहले नहीं रखा। पहला नाम अगर है तो रसूल पाक के नवासे का नाम है। क्यों? इसलिए कि इमाम हुसैन बहुत कीमती हैं। इमाम हुसैन बहुत जबरदस्त आला सरदार हैं। इमाम हुसैन ऐसे फैसे नहीं, जन्नती जवानों का सरदार है। और दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस नाम को छुपा के रखा। ये नाम क्या है? ये जन्नती नाम है। क्या है? आप सब लोग बोलिए। ये जन्नती नाम है। ये नाम जन्नत से आया। जब आका हुसैन पैदा हो गए, जब आका हुसैन पैदा हो गए, मेरे मुस्तफा के गोदे अथर में डाल दिए गए, तो मेरे आका ने पूछा, अली इस लाल का नाम क्या रखे हो? सैयदा फातिमा तू ज़हरा से पूछते हैं आका, ए फातिमा इस लाल का नाम क्या रखी हो? दोस्तों कुर्बान जाओ, मेरे आका से मौला अली फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह इस बच्चे का नाम हम नहीं रखेंगे। सैयदा फातिमा तू ज़हरा फरमाती है, बाबा जान इस बच्चे का नाम हम नहीं रखेंगे, इस बच्चे का नाम आप रखेंगे। मेरे आका फरमाते हैं, ए अली इस बच्चे का नाम, इस नवासे का नाम न अली रखेंगे, न फातिमा रखेगी, न मैं रखूंगा, बल्कि अभी जिब्राइल आए थे, नाम लेकर के आए हैं और ये जन्नती नाम है। जिब्राइल फरमाए, कहा आका हुआ, आका या रसूल अल्लाह इसका नाम आप हुसैन रखे, क्योंकि हुसैन कहीं और का नाम नहीं है, जन्नती नाम है, रखने वाला रब्बे कायनात है। हुसैन जन्नती नाम। आप कहेंगे, जब इमाम हुसैन की एक चची है जिनका नाम हजरत सैयदा उम्मे फजल है, एक ख्वाब देखती हैं, डरावना ख्वाब है। देखती क्या है? हुजूर के जिस्म का एक हिस्सा कट करके मेरी गोद में आ गया। जब हुजूर की चची ये ख्वाब देखती है तो घबरा जाती है। यानी जब औरतें या कोई मर्द जब कोई डरावना ख्वाब देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। ऐसे ही हुजूर की चची ने जब ये ख्वाब देखा कि हुजूर के जिस्म का एक हिस्सा कट करके मेरी गोद में आ गया है, दोस्तों कुर्बान जाओ, हुजूर की चची हुजूर की बारगाह में हाजिर खिदमत होती है और फरमाती है, आका मैं एक ख्वाब देखी हूँ। ख्वाब ये है कि आपके जिस्म का एक लथड़ा, एक हिस्सा कट करके मेरी गोद में आ गया है। दोस्तों कुर्बान जाओ, मैं घबरा गई हूँ, मैं बेचैन हूँ। मेरी आका फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, ए मेरी चची घबराने की बात नहीं है, बेचैन होने की बात नहीं है, बेकरार होने की बात नहीं है, ये कोई डरावना ख्वाब नहीं है जो तुमने ये ख्वाब देखी है। इस ख्वाब की ताबीर तो बहुत अच्छी है, ख्वाब तो डरावना है, ताबीर अच्छी है। मेरे आका फरमाते हैं, ए मेरी चची उम्मे फजल, इस ख्वाब की ताबीर ये है कि मेरी बेटी फातिमा के घर बेटा पैदा होगा जो सबसे पहले तेरे गोद में डाला जाएगा। अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, तवज्जो रखिए, अभी बेटा पैदा नहीं हुआ है। मेरे आका खबर दे रहे हैं कि मेरी बेटी फातिमा के घर बेटा पैदा होगा। ये इल्म तो देखिए, ये इल्म गैब है कि मां के पेट में क्या है, मुस्तफा ने दुनिया में बता दिया। इमाम हुसैन को आने से पहले जब पैदा हो गए तो सबसे पहले इमाम हुसैन को हुजूर की जो चची ख्वाब देखी थी उनके गोद में डाला गया। ये ख्वाब की ताबीर हो गई। एक चीज मैं आपको बताता हूं, जब कोई इंसान डरावना ख्वाब देखे तो घबराए नहीं। औरतें या मर्द डरावना ख्वाब जब ये देखती हैं या देखते हैं मर्द तो लोग घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है।
आप जब ख्वाब देखें जो गौसे पाक का मानने वाला होता है, जो गरीब नवाज का मानने वाला होता है, जो आला हजरत का मानने वाला होता है, जो मखदूम बिहार का मानने वाला होता है, जो मखदूम कछौछा का मानने वाला होता है, तो जो मुसीबत आने वाली होती है वो ख्वाब के जरिए टल जाती है, क्योंकि ये किसी और का दीवाना नहीं है, दरगाही बाबा का दीवाना है। ये किसी और का दीवाना नहीं है, गौसे पाक का दीवाना है। ये किसी और का दीवाना नहीं है, गरीब नवाज का दीवाना है। ये किसी और का दीवाना नहीं है, इमाम हुसैन का दीवाना है। ये किसी और का दीवाना नहीं है, नबी पाक जनाब अहमद मुस्तफा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीवाना है। तो आप जब कोई डरावना ख्वाब देखें तो 3 मरतबा अपने बाएं जानिब थूक दें। कितनी बार? कोई गलत ख्वाब देखे जिससे आदमी डर जाए, बेचैन हो जाए, बेकरार हो जाए, तो डरे नहीं, घबराए नहीं, 3 मरतबा अपने बाएं जानिब थूक दे। तो इंशाअल्लाह ताला कोई अगर नुकसान पहुंचने वाला होगा तो इस ख्वाब की, इस थूकने की वजह से वो बला टल जाएगा, मुसीबतें टल जाएगी। तो इमाम हुसैन जब पैदा हो गए तो सबसे पहले नाना जान के गोद में जब आप डाले गए तो हुजूर ने जब देखा, आका हुसैन को जब देखा, नाना जान ने जब देखा तो आंखों में आंसू के कतरात टपकने लगे। दोस्तों, जब कोई अपने नवासे को देखता है तो मुस्कुराता है कि नहीं, कि मेरे घर नवासा पैदा हुआ। कोई दादा पोते को देखता है, मुस्कुराता है, मेरे घर पोता पैदा हुआ। कोई बाप अपने बेटे को देखता है, मुस्कुराता है कि मेरे घर बेटा पैदा हुआ। लेकिन आका हुसैन जब मुस्तफा के गोद में रखे गए तो हुजूर ज़ारो कत्तार नबी पाक की आंखें अक़दस से आंसू बहने लगे, आंसू निकलने लगे। तो सहाबा ने देखा कि मुस्तफा जाने रहमत की आंखों में आंसू के कतरात टपक रहे हैं, बह रहे हैं। तवज्जो चाहता, सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? जैसे ही आका हुसैन को आपके गोद में डाला गया है, आपकी आंखों में आंसू आ गया है। सज्जदा फातिमा देखती है, मौला अली देखते हैं, अबू बकर सिद्दीक देखते हैं, उमर फारूक आजम देखते हैं, उस्मान गनी देखते हैं, बड़े बड़े सहाबा ने देखा। जैसे ही इमाम हुसैन नाना जान के गोद में रखे जाते हैं, हुजूर के आंखों में आंसू के कतरात बहने लगते हैं। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, रोने की वजह क्या है? ये ज़ारो कत्तार आपकी आंखें अक़दस से ये आंसू क्यों बह रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं? दोस्तों कुर्बान जाओ, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये मेरा नवासा हुसैन, ये हमारे ही उम्मत के लोग इसे शहीद कर डालेंगे, मेरा हुसैन शहीद हो जाएगा। मेरे आका शहादत की खबर बता रहे हैं बचपने में कि मेरा हुसैन, बोलिए, शहीद हो जाएगा, मेरे ही उम्मत के लोग इसे शहीद कर डालेंगे। हुजूर जान गए और मेरे मुस्तफा ने ये फरमाया, अभी जिब्राइल आए थे और उस मकाम, उस जगह की मिट्टी को लेके आए थे जिस जगह पे मेरा हुसैन शहीद किया जाएगा। ये मिट्टी है, लो रख लो, और जब ये मिट्टी खून बन जाए तो समझ लेना मेरा हुसैन शहीद कर दिया गया। हुजूर ने ये खबर देती कि ये मिट्टी रख लो। करबला से जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस मैदान से मिट्टी को ला करके हुजूर के हाथों में रख दिया था। अब अगर हुजूर दुआ फरमा देते तो इमाम हुसैन की शहादत नहीं होती। ये नूर की शमा रोशन होना चाहिए। और यहां तंजीम को, अराकीन को चाहिए कि कुछ इमाम हुसैन का सदका निकाल करके इस मदरसे को उस उरूज पर पहुंचाए कि जब इस मदरसे से हाफिज़े कुरान पैदा हो, आलिम दीन पैदा हो, हदीस पढ़ने वाला पैदा हो, तो इंशाअल्लाह ताला कहा जाएगा ये बच्चा वहां से पढ़ा है जिस बच्चे
तो इस मदरसे से हाफिज कुरान पैदा हुआ है, आलिम दीन पैदा हुआ है, हदीस पढ़ने वाला पैदा हुआ है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये कीमती जौहर अगर आप चाहते हैं कि मलाही मदरसे से पैदा हो तो यहाँ के आलिम की आप अच्छी खिदमत करें, बच्चों की खिदमत करें, मेहमान रसूल की खिदमत करें। जब ये बच्चा निकल करके जाएंगे तो आपका मोहल्ला भी रोशन होगा और आपका घर भी रोशन होगा। दरगाही बाबा अपने मज़ारे अनवर से देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि हमारे दीवाने अब तक रात के 1 बजे नींद को कुर्बान करके हमारे नाम पे जलसे को सजाया है और हजरत कारी अख्तर जिया शायर हिंदू नेपाल को बुलाया है, अल्लामा रेहानुल कादरी को बुलाया है, मुझ फकीर को बुलाया है, मौलाना वजीर अली देवरिया साहेबगंज से बुलाया है। आप ये कह रहे होंगे दरगाही बाबा, तो मैं ये कह रहा हूं कि शहादत की खबर हर तरफ फैल गई और हुजूर ने ये नहीं फरमाया, दुआ जिंदा रहने की दुआ नहीं फरमाया। हालांकि हुजूर दुआ कर देते तो इमाम पाक शहीद ना होते, क्योंकि आपके दुआ का ये आलम है कि डूबा हुआ सूरज पलट के वापस आ जाता है कि नहीं? मेरे आका अगर इशारा फरमाते डूबा सूरज निकल के वापस आता है, आका इशारा फरमा दे चांद तो टुकड़ा हो जाता है। मेरे आका जिस खारे पानी में लुआब शरीफ को डाल दे पानी मीठा हो जाता है। मेरे आका जिस बकरी के यानी थन को हाथ लगा दे वो दूध से लबालब भर जाता है। मेरे मुस्तफा के दुआ का क्या आलम है, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। लेकिन दुआ के लिए न सज्जदा फातिमा कहती है आका ना अब्बा जान बाबा जान दुआ फरमा दीजिए कि हुसैन शहीद ना हो, नहीं कहा। मौला अली आका ये भी नहीं फरमाया कि आका मेरे आका दुआ फरमाते कि आपका नवासा हुसैन शहीद ना हो। मौला अली भी नहीं फरमाया, उमर फारूक आजम भी नहीं फरमाया, अबू बकर सिद्दीक भी नहीं फरमाया, उस्मान गनी बड़े बड़े सहाबा जान गए, लेकिन दुआ के लिए जिंदा रहने की दुआ किसी ने नहीं फरमाया। क्यों? मेरे मुस्तफा जान रहे हैं कि मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। तवज्जो चाहूंगा, मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। जब मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा तो हुसैन का मकाम, हुसैन की अजमत, हुसैन की सरदारी, हुसैन की मोहब्बत लोगों के दिल में कैसे बसेगी? कि आज से 1400 साल हो गए मैदान करबला में इमाम हुसैन अपने सर को देकर दीन मुस्तफा को बचा करके कि 1400 साल के बाद मलाही के दरगाह टोला में बैठ करके बज़्म हुसैन को आपने सजाया है। इसलिए इमाम हुसैन की शान आला है, इमाम हुसैन की अजमत आला है, इमाम हुसैन की पावर आला है, इमाम हुसैन जन्नती जवानों का सरदार है, इमाम हुसैन शहीद आज़म है। क्योंकि मेरे मुस्तफा आप दुआ करते हैं लेकिन जिंदा रहने की दुआ आप नहीं फरमाते हैं। दुआ ये करते हैं इलाही जब हुसैन के ऊपर मुसीबत के पहाड़ टूटने लगे तो हुसैन को सब्र देना। जब हुसैन के नजरों के सामने जवान बेटा दम तोड़ता हो हुसैन को सब्र देना। इमाम कासिम की जवानी लुटती हो अब उसके नजरों के सामने शहीद होता हुआ जब हुसैन देखे तो सब्र देना। नन्हे अली अस्कर 6 महीने का दम तोड़ता हो तड़पता हो और उसके हलक में पानी की जगह यानी तीर को बरसाया जाता हो हुसैन को सब्र देना। दोस्तों कुर्बान जाओ अब्बास अलमदार का बाजू हुसैन के सामने काटा जाए जो पानी का मशकीजा लेकर के आता हो और उस जगह इमाम अब्बास अलमदार का बाजू कट जाए तो हुसैन को सब्र देना। मेरे मुस्तफा जिंदा रहने की दुआ नहीं फरमाते हैं बल्कि सब्र की दुआ करते हैं कि जब हुसैन तीर के साये में तलवार के ऊपर बैठ करके कुरान
पढ़े तो ये हुसैन का कदम पीछे न हटे। इलाही हुसैन इम्तिहान में कामयाब हो, सर तो दे दे, दीन मुस्तफा पे आँच न आने दे, सर तो दे दे, कुरान की असमत पे आँच आने न दे, सर तो दे दे, आजान की असमत पे आँच आने न दे, सर तो दे दे, शरीयत की असमत पे आँच आने न दे। दुनिया ने देखा इमाम पाक ने सर को दिया लेकिन शरीयत को नहीं दिया, इमाम पाक ने सर को जान को दिया, अजमत कुरान को नहीं दिया। पता ये चला सबको दे करके और दीन मुस्तफा को बचा करके बता दिया कि ये से कहते हैं नाना जान का नवासा हुसैन, फातिमा का लाल हुसैन, मौला अली के जिगर का टुकड़ा हुसैन, शेरे खुदा का लाल हुसैन।